हाय, हाउ आर यू? मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ऐसा आपने सुना होगा। आपके बहुत से ऐसे सो कॉल्ड सीनियर आपको मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि यूपीएससी में इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं। बट माइंड इट, आप बिल्कुल भी ये धोखा मत खाना। इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करना कि एंशियंट हिस्ट्री में से पोर्ट सिटीज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन कि मिडिवल हिस्ट्री में से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे बैटल्स के ऊपर। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो आपको आर एस शर्मा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और जब मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आपको सतीश चंद्रा बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इन दोनों एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ लोगे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी बैटल्स हुई हैं, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जितनी मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, सुर डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी, इसके बारे में क्रोनोलॉजी आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इवन कि एंशियंट हिस्ट्री में से भी आपको क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको फोकस करना है। और स्पेशली साउथ इंडिया पे, चोला किंगडम में, चेरा किंगडम में जो जो टेम्पल्स बिल्ड किए गए थे, उन उस टेम्पल को किसने बिल्ड किया और कौन से पर्टिकुलर चेरा किंग या चोला किंग के टाइम पे कौन सा टेम्पल बिल्ड हुआ। और बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करें अजंता इलोरा केव्स की, या फिर जितने हमारे स्तूपास हैं, या फिर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल भी लीनियंट नहीं हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना अच्छा प्रीलिम्स में परफॉर्म कर पाओगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। आप कितना भी बुक को 10 बार भी पढ़ लोगे तब भी आपसे कोई ना कोई ऐसी लाइन मिस हो जाएगी जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन की है और हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रीलिम्स दे पाओगे और अच्छे से सक्सीड करोगे प्रीलिम्स में। आई होप आपको यूजफुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।